हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स के द्वारा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं सामने कि आज हमने जो है आज ये क्लास अभी तक आप लोगों को ये शिकायत थी कि जब भी हम क्लास में क्लास 1 क्लास 2 नहीं डालते थे, तो ये जो वीडियो जाएंगी वो क्लास 1 क्लास 2 करके जाएंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अभी तक हमने मेकअप के सभी के नाम बताए थे, लेकिन शो नहीं किया था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस ब्रांड की लेनी है और आपके बजट में भी रहे। तो आज वही चीज़ हम बताने वाले हैं। तो अभी हमारे स्टूडेंट सभी लोग हैं, तो उनके सामने जिस तरीके से आपको बताएंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनको हम सिखा रहे हैं और आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपको शुरुआत में क्या क्या चीज़ लेनी है और A to Z प्रोडक्ट आपके मेकअप में क्या क्या होना चाहिए ये भी बताते चलेंगे। और शुरू में आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, एक थोड़ा सा आप सीख जाओगे। जब बेसिक चीज़ें सीख जाओगे तब थोड़ा सा एडवांस में जाओगे, जैसे एडवांस मेकअप टेक्निक जो होती है, तो उस तरीके से आपको मेकअप लेना है। तो अभी यहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे आपको, लेकिन क्या चीज़ें लेनी है और क्या चीज़ें नहीं लेनी है ये भी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे स्टूडेंट लोग सीख रही हैं, बैठी हैं सब लोग, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चीज़ का। लेकिन आज से जो है वो मेकअप, अभी कुछ चीज़ें थी जो हमने मंगाई थी ऑनलाइन, तो आई नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अब आज से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मेकअप की नॉलेज दे दें, कल ब्रश के बारे में बता देंगे कल की वीडियोस में, और फिर जो है हम कल ही से स्टार्ट कर देंगे मेकअप का। तो शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने भी बेसिक से लेकर एडवांस तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं, फेस कंटूरिंग से लेकर फेस टाइप के लेकर मैं वहाँ से लेकर, और आई में जितने भी प्रकार की आई होती हैं, चाहे वो छोटी आई हो या बड़ी आई हो, तो जितनी भी आई होती हैं वो सभी के बारे में बताएंगे और उन सभी आई पर किस तरीके से मेकअप किया जाता है वो भी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको इतना बताएंगे कि हमारे मेकअप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मेकअप करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोगों को मेकअप सीखना है बेसिक एंड एडवांस जो कि प्रोफेशनल में आता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे कि हमारे पास पहले मेकअप से पहले हमें अपने फेस को तैयार करना पड़ता है। तो हम बता दें सिंपल से सरल सी भाषा में, जिस तरीके से हम पहले जो है जब हम एक घर बनाते हैं तो उसकी नींव जो होती है उसको तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा मेकअप भी होता है। अगर हमारी उसकी नींव काफ़ी मजबूत रहती है, यानी कि हम अपने फेस पर क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग अपने स्किन के हिसाब से अगर हम उसको करते हैं, तैयार करते हैं, तो हमारा जो बेस बनता है, जो फाउंडेशन लगते हैं, वो काफ़ी समय तक टिकेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। जिस हिसाब से हम चाहेंगे आपका मेकअप हटेगा नहीं अपनी जगह से। जैसे काफ़ी लोगों को रहता है कि नोज से हमारे मेकअप बेस हट जाते हैं, और ये रहता है कि ऑयल आ जाता है, या रहता है कि ग्रे हो जाता है, सांवलापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए, दो कंडीशन में आपके पास क्लाइंट आते हैं। एक वो आते हैं जो मेकअप किए हुए थोड़े बहुत, जैसे जिसके घर में शादी है तो वो लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत मेकअप रहता है। तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारे पास एक मिसेलर वाटर होना चाहिए इस तरीके का, और इसको हम कॉटन में लेंगे और पूरी जगह पे जितने आप पूरे फुल फेस को, ये मिसेलर वाटर क्या करता है कि आपके मेकअप रिमूव करने के साथ आपके डस्ट जो होती है फेस पे उसको भी रिमूव करता है। तो मेकअप रिमूवर से अच्छा ये मिसेलर वाटर इसीलिए होता है कि आपकी स्किन से जितने भी डस्ट होते हैं, यहाँ पे मेकअप रिमूवर भी मेरे पास, एक मिनट, ये मेकअप फिक्सर है, ये मेकअप रिमूवर भी मेरे पास है, यहाँ पे देख सकती हैं, मैक का है। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं, स्विस ब्यूटी का भी ले सकती हैं। उसका पड़ेगा स्विस ब्यूटी का 150। पिंकी वो स्विस ब्यूटी वाला ले आना, स्विस ब्यूटी वाला मेकअप रिमूवर, तो वो भी ले सकती हैं लगभग 150 से 200 में। तो ये जो है थोड़ा सा ऑयल बेस्ड होता है मेकअप रिमूवर, और ये जो है ये सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए जो है, तो यानी जो सेंसिटिव स्किन पर जा सकता है वो नॉर्मल स्किन पर भी जा सकता है और सभी स्किन टाइप पर। तो अगर आप इसको रखेंगी तो यहाँ से ये सस्ता भी पड़ता है, 160 या 65 रुपये का, या 175 रुपये का पड़ता है, ये देख सकती हैं। और ये मिसेलर वाटर कहीं भी कॉस्मेटिक के शॉप पे मिल जाएगा, तो आप इसको ले लीजिए। इसको ले लेती हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी ये मेकअप रिमूवर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे मेकअप भी रिमूव हो जाएगा, प्लस फेस पे जो भी डस्ट होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उन्होंने मेकअप किया है तो हम क्या करेंगे, क्लेंजर करेंगे अपने, मतलब उनके फेस पर मेकअप रिमूव करने के बाद क्लेंजर करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा फेस क्लीन होगा उतना जो हम चीज़ें उसके बाद यूज़ करेंगे वो बेटर होगा। तो नॉर्मली आप लोग इसको जो है सीखने के लिए क्लेंजर ये वाला यूज़ कर सकती हैं
आयुर का है, लगभग 45 से 50 रुपए का होगा। तो ये क्लिनजर, बाकी जो भी क्लिनजर आप चाहें, 1-2 क्लिनजर जो है वो मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप लोग उसको ले लीजिएगा। क्लिनजिंग के बाद फिर आ जाता है, अगर आपके पास क्लिनजर नहीं है तो आप फेस वॉश भी फेस को क्लीन करने के लिए कर सकती हैं। जो भी चीज़ें आप फेस को क्लीन करने के लिए चाहें वो कर सकती हैं, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके फेस पर मेकअप रहे तो फिर वहाँ पे आपको मेकअप रिमूवर जैसी चीज़ों को यूज करना है, क्योंकि क्लिनजर जो होता है वो आपके मेकअप को नहीं रिमूव करता है, बहुत थोड़ा सा रिमूव करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ने पहले से ही मेकअप रखा है तो उसको आपको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टोनर ले रहे हैं। ये हमारा जो है BLCC का टोनर है, हमने इसमें भर लिया है क्योंकि मेरे पास ये स्प्रे खाली थी। तो आप BLCC के अलावा और बहुत सारी ये वैदिक लाइन का भी ले सकते हैं, इसमें भी आता है। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल सा गुलाब जल यूज कर सकती हैं। 1 मिनट दिखाते हैं आपको। इस तरीके का ये डाबर का गुलाब जल आता है, पतंजलि का भी गुलाब जल रख सकती हैं। उसके बाद जो आता है आपके पास, अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप सिंपल सा एक स्प्रे बॉटल में आपका जो है RO का पानी जो होता है उसको आप जो है स्प्रे बॉटल में रखिए। जिस तरीके से आप टोनर को अप्लाई करेंगी ठीक उसी तरीके से आप जो है पानी को अप्लाई करेंगी, ठीक है, स्प्रे करेंगी। तो ये आपका टोनर का काम हो गया। अगर आपके पास वो और सभी स्किन टाइप के लिए होता है, जैसे कि अगर नॉर्मली किसी को ये टोनर नहीं सूट करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुलाब जल भी फेस पे सूट नहीं करता है, तो वहाँ पे आप टोनर की जगह पानी को यूज करेंगे। यानी उनके फेस पर आप क्लिनजिंग करने के बाद थोड़ा सा पानी स्प्रे बॉटल से, यानी कि प्रोसेस यही रहेगा पूरा। इस तरीके से स्प्रे बॉटल से इस तरह करने से एक अलग स्किन में जाता है, जो कि नॉर्मली हमारी स्किन में जो पानी की कमी होती है उसको पूरा करता है ये। तो फिर हम इसको इस तरीके से टैप कर लेंगे। करने का तरीका हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास होना चाहिए मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए ऑल स्किन टाइप के लिए बेबी जॉनसन का है, जो कि सभी स्किन टाइप के लिए होता है, चाहे वो सेंसिटिव स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ये जो है नहीं जाता, यानी थोड़ी ही देर में सूख जाता है, आपका फेस फिर ड्राई लगने लगता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपके पास अगर मॉइस्चराइज़र के तौर पर रखना चाहती हैं तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र बेबी जॉनसन का, ये मैंने बड़ा लिया है, आप इसका छोटा 35 रुपये का आता है उसको ले सकती हैं, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है और सभी स्किन टाइप पर जाएगा, सेंसिटिव स्किन पर भी जाएगा। अगर थोड़ा सा उससे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमने मोदी केयर का लिया है, ये जो ऑल स्किन टाइप के लिए है। आपको जो भी प्रोडक्ट इसमें रखने हैं वो सभी ऑल स्किन टाइप के लिए, अपने पार्लर में जो भी प्रोडक्ट ऐसे रखिए जो सभी स्किन टाइप के लिए जाता हो। अलग अलग रखेंगे तो थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये मॉइस्चराइज़र मैं कह रही हूँ, इसकी जगह आप पीच मिल्क यूज़ कर सकती हैं। और एक दो मॉइस्चराइज़र जो है वो मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी, आप उसको भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। अब देखिए 2 चीज़ आती हैं, इसके पहले 2 चीज़ें आती हैं ये कि अगर हमारी स्किन थोड़ी सी रूखी है, बेजान सी है, तो यहाँ पे हम बीच में मॉइस्चराइज़र से पहले हम इसको यूज करेंगे सीरम, ठीक है। टोनर के बाद हम सीरम यूज करेंगे, ओके। और इसके बाद ये मॉइस्चराइज़र हो गया। उसके बाद जब हमारी स्किन किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो हम अपनी स्किन को क्या करेंगे कि वहाँ पर हम फेशियल ऑयल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने नायका का मंगवाया हुआ है फेशियल ऑयल, ये देखिए एसेंशियल, ये कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 ड्रॉप जो होता है इसको हम यूज करेंगे। ये आप इस तरीके से देख लीजिए, आपके पास ये जो है फेशियल ऑयल होता है, ये काफ़ी जो है अच्छा होता है फेस के लिए। अगर आप अपने फेस पर 2-3 बूंद इसको अप्लाई करने के बाद अपना बेस वगैरह बनाती हैं तो ये काफ़ी समय तक आपके बेस को टिकाए रखता है और स्मूथ रखता है, आपके जो बेस हैं वो फटते नहीं हैं। तो इसलिए ये होता है, लेकिन ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए होगा। वैसे ये सारी ऑल स्किन टाइप के लिए है, लेकिन इसको ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा वेस्ट होता है, स्पेशली ठंडियों में। गर्मियों में आपको इसको बहुत, अगर आपका जो है बहुत, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आप इसको गर्मियों में यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है फेशियल ऑयल। फेशियल ऑयल आपने लगा दिया तो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, तब आप इसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका फेशियल ऑयल के बाद प्राइमर आता है। तो प्राइमर, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री प्राइमर यूज करेंगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ये भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, तुम बता देंगे स्विस ब्यूटी का है, ये ओरिफ्लेम का है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास मूस प्राइमर है, ये थोड़ा सा फाउंडेशन बेस पर होता है। तो आपको नॉर्मली जो लेना है अभी ब्लू हेवेंस का सीखने के लिए, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से मूस फॉर्म में होता है, हल्का सा फाउंडेशन फॉर्म में, ये देखिए। और स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, सभी स्किन टाइप के लिए ये होता है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसके लिए नहीं होता है।
तो ये आपका 3 हो गया प्राइमर। उसके बाद फिर एक चीज़ और आती है, ये हमने आप लोगों को दिखाने के लिए स्ट्रॉबिंग दोनों बोला जाता है, स्ट्रॉब भी बोला जाता है, स्ट्रॉबिंग क्रीम भी बोली जाती है, जो कि हाइड्रेटिंग यहाँ पे आपको पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये मैंने मैक का मंगवाया हुआ, ये पूरा 1000 का पड़ता है और ये स्किन वाइज 3 स्किन टाइप के लिए होता है। जैसे कि नॉर्मली हमारी इंडियन स्किन टोन के लिए ये देखिए पिच कलर भी आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पिंक टाइप में है। तो अगर जिनकी स्किन पे रंगत नहीं है, बिल्कुल बहुत बुझी बुझी सी स्किन है, ये देखिए इसका टेक्सचर दिखाते हैं इस तरीके से, देखिए बहुत चमक होती है इसमें। तो हमारी स्किन पे साइन रहे तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो हम अपने फेस पर पूरा ऐसे अप्लाई कर लें, चाहे तो हम इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए इसमें साइन रहती है। तो ये हमें क्या करना है कि प्राइमर के बाद लगाना है, ठीक है, फाउंडेशन से पहले, प्राइमर के बाद, कंसीलर करने से पहले इसको लगाना है। या कि हमें उसमें फाउंडेशन, अगर कंसीलर नहीं करते हैं फाउंडेशन लगाते हैं तो उसमें इसको मिक्स कर सकते हैं, तो उससे भी हमारे जो भी चीज़ें लगाएंगे उसमें साइन रहेगी और मॉइस्चर रहेगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से साइन कर रहा है। तो ये हमने उसमें का लिया है, मैक का है। आप इसकी जगह जो है स्विस ब्यूटी का ले सकते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, उसका मंगा लीजिएगा। तो ये हमारी पूरी तरीके से स्किन तैयार हो चुकी है, हमने प्राइमर भी कर लिया है और स्ट्रॉब क्रीम भी लगा ली है। ये सभी के ऊपर ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जिनकी स्किन पर किसी तरीके का कोई ग्लो नहीं होता है, बहुत डल स्किन होती है, उनके लिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी, जो हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस मेकअप करते हैं, हाई रेंज लेते हैं, तो उनके लिए हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो स्किन है वो पूरी तरीके से तैयार है आगे बेस बनाने के लिए। अब प्राइमर आपका लग चुका है, अब हम जो करेंगे वो कलर करेक्शन करेंगे, जिसमें हमारा आता है इस तरीके से कलर आता है। ये हमारे पास नायका का है, जिसमें येलो, इधर से इस तरीके का, ये देखिए यहाँ पे येलो है और ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये पर्पल है और फिर उसके बाद स्किन टोन से मैच करते हुए ये कंटूरिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सभी सेट के हैं। एक इसमें आपका ये कलर करेक्शन बोलते हैं या कि कंसीलर भी आप बोल सकती हैं, ठीक है। आपके बोलने का अलग अलग बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आप ये कंसीलर भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सी स्किन टाइप पर जाएगा, ये मैं जब मेकअप करूँगी तब बताऊँगी। तो आपके पास कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास नॉर्मली हम 3 सेट बता रहे हैं, एक आपके पास ये ऑरेंज होना चाहिए और ये आपके पास येलो होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। 3 सेट तो आपके पास होनी चाहिए कलर करेक्शन के लिए, जो कंसीलर होता है, ठीक है। इससे हम कंसील भी करेंगे। तो ये हमारे पूरे फेस पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पिंपल्स की हो, ब्लेमिसेस की हो, जो झाइयाँ हैं, उनके सब के लिए वो करेक्शन के लिए, यानी कि उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, काटने के लिए हम कलर करेक्शन यूज करते हैं, या कि बोल सकते हैं कंसीलर। तो ये हमारा कंसीलर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो आएगा, फिर हमारा आता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में आप जो है, अभी मैं बता दूं, यहाँ पे हमने मेकअप स्टूडियो का लिया हुआ, ये थोड़ा सा हैवी ब्रांड में है। अगर आप प्रोफेशनली मेकअप करना चाहती हैं तो आप इसको भी ले सकती हैं। ये आपको प्राइमर के साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, यानी कि ये ड्राई स्किन के लिए भी है और नॉर्मल स्किन के लिए भी है, ऑयली स्किन के लिए भी है। तो ये काफ़ी अच्छा, ये एक बेस बनाता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप जिनको ज़्यादा हाई रेंज के प्रोडक्ट यूज़ करने हो वो इसको यूज कर सकता है प्राइमर के तौर पर। आपको यहाँ पर जो है स्ट्रॉब क्रीम भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लगभग इसका जो रेट है वो पड़ा हुआ है, ये 1100 रुपये का, ठीक है। तो आप ये ले सकती हैं। मतलब बहुत सारी ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रांड नहीं बता रही हूँ मैं। अगर आपको ब्रांड भी जानना है कि कौन सी ब्रांड बहुत अच्छी होती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आप इस ब्रांड के प्रोडक्ट आप अपने मेकअप किट में रख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आज ये बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ हमारे मेकअप में लगती हैं, वो चीज़ें आज मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं फाउंडेशन के जो लूँगी, तो यहाँ पे कुछ मेरे पास जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये सभी जो जाते हैं ये हमारी ऑयली स्किन के लिए जाते हैं, क्योंकि जो क्रीमी होते हैं वो हमारे ऑयली स्किन में पोर्स होते हैं। ये कुछ इस तरीके का लिक्विड वाला है, ये देखिए इस तरीके का है। ये मेरे पास जो है ओरिफ्लेम का है, ये कुछ 7 या 1000 का है। उसके बाद ये ठीक उसी तरीके से है, ये सस्ता है, ये आप लोगों के सीखने के लिए आएगा। वेरीमी का है ये, कलर क्वीन का, ठीक इसी तरीके से ये भी लिक्विड है। तो आपके पास एक लिक्विड होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, बस इसका टेक्सचर थोड़ा सा हल्का है। ये देखिए, ये भी फेयर स्किन टाइप के लिए है, ये देखिए। तो एक कुछ इस तरीके का आपके पास एक लिक्विड होना चाहिए, चाहे वो मीडियम स्किन टोन का हो, चाहे वो जो है आपका फेयर स्किन टोन का हो। ये हो गया
उसके बाद ये मेकअप स्टूडियो का है। इसका जो टेक्सचर है वो पूरा क्रीमी है, ये देख सकती है। इसमें कंटूरिंग भी डार्क कलर दिया है और ये फेयर स्किन के लिए है, मीडियम स्किन के लिए है, फिर उससे मीडियम स्किन के लिए है, फिर ये सांवली स्किन के लिए है। तो यहाँ पे सभी स्किन टोन है। इसका जो रेट पड़ता है वो 2700 कुछ रुपए का पड़ता है। तो इसको भी आप अगर नॉर्मली कस्टमर को करने के लिए ले रही हैं तो आप ये ले सकती हैं। नहीं तो आपको अगर अपने लिए सीखना है तो आप ओलिविया की ये जो है पेन स्टिक जो है, ये इसको सीखने के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है। तो ये फेयर स्किन टोन के लिए है, तो आपको फेयर स्किन और मीडियम स्किन टोन का 2 लेना है। तो इससे आप जो है फेयर है तो आप फेयर के ऊपर कर सकती हैं, सांवली है तो सांवली के ऊपर। लेकिन अगर बीच स्किन टोन का आपको मीडियम स्किन टोन का बनाना है या उससे सांवली में बनाना है तो आप उन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, जो कि हम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर आप बहुत कम बजट में अपने मेकअप किट को तैयार मतलब सीखने के लिए तैयार करना चाहती हैं तो आप ये वाला ले सकती हैं। इसके बाद आप चाहें तो जो है ये देखिए कलर एसेंस का है, इसमें की भी आती है, स्टिक फॉर्म में होता है। ये है कंसीलर, लेकिन आप यहाँ पे फाउंडेशन का भी यहाँ पे ये काम करता है। अगर आप एक शेड इसको लगाती हैं तो ये आपका जो है कंसीलर के साथ फाउंडेशन में भी ये रहता है, स्टिक फॉर्म में है। ये देख सकती हैं इस तरीके से कुछ होता है। उसके बाद फिर आप सीखने के लिए जो हमारे हिसाब से जो आपके बजट में आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। इसमें बहुत हमने यूज़ किया हुआ ये मेरा। तो इसमें आपको जो है मिल जाएगा कंसीलर, जो कि ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ थोड़ा येलो है, यानी कि ये सभी स्किन टोन टाइप पे जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सारे शेड मिल जाते हैं। यहाँ पे हूँ या तीन दोनों से मिक्स कर लेती हूँ। बाकी जो कलर है वो काफ़ी सांवली स्किन के लिए हैं। तो ज़्यादातर जो मेकअप होता है लोगों की जो चॉइस होती है कि वो उनको फेयर होना है, तो इसलिए ज़्यादातर फेयर वाला ही ख़त्म हुआ है। इसके रेट की जो बात करूँ वो 1400 कुछ रुपये का पड़ा है तो आपको सीखने के लिए। लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ये ड्राई स्किन के लिए होता है ऑयली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ये देख सकती हैं आप, चमक बहुत ज़्यादा है तो मॉइस्चर है इसमें काफ़ी ज़्यादा। हाँ, यहाँ तक आप लोगों को बता दिया कि हम जो है फाउंडेशन आपके पास बहुत सारी ब्रांड के हो सकते हैं, जो कि ब्रांड अगर आप लोग चाहें तो मैं वैसे भी जो नॉर्मल हाई जो ब्रांड है उसको भी मैं शो कर दूँगी। यहाँ पे जो है जो सबसे हाई ब्रांड का है वो मैक का आता है हमारा, इस तरीके का होता है। ये काफ़ी पुराना अभी हो चुका है, इसलिए इसके थोड़े से इधर उधर हो चुके हैं। लेकिन आप ऑनलाइन जब मंगाएंगे इसकी खुद की वेबसाइट से मंगाएंगे, अगर दूसरी और किसी वेबसाइट से मंगाती हैं तो ये लोकल मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आया हुआ है ये लोकल है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। है तो ये 700 और 800 का ये वाला पड़ा है, और ये भी लगभग उसी के आसपास का है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ये लगाने पर रहेगा तो, लेकिन जो एक मेकअप स्टूडियो की खुद की ब्रांड का जो ओरिजिनल होता है वो नहीं है ये। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन दूसरी डुप्लीकेट कंपनियां जो हैं वो बना देती हैं। तो इसलिए जो है इसको आप बहुत जांच के परख के लें। हर जगह ये नहीं मिलता है, नॉर्मली जो ब्यूटी शॉप पे मिलते हैं वो आपको लोकल ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेकअप स्टूडियो का जो सबसे हाई होता है इसी की ब्रांड होती है। उसके बाद हम नॉर्मली क्रॉयलान हो गया, मेकअप स्टूडियो हो गया, कलर बार हो गया, स्विस ब्यूटी हो गई, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो भी याद भी नहीं आ रहे हैं। कलर क्वीन हो गया, फिटमी हो गया, और शुगर का हो गया। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि नॉर्मली आप फाउंडेशन ले सकती हैं। कलर क्वीन हो गया, कलर एसेंस हो गया, कलर बार हो गया। तो ये आपके फाउंडेशन हो गए कि आप चाहें तो मेकअप स्टूडियो को ले सकती हैं या क्रॉयलान के ले सकती हैं। इससे क्रॉयलान के जो है सुप्रा, ये जो हमने बता रहे थे इसके बारे में कि ये क्रॉयलान का ये सुप्रा है। डर्मा जो आता है वो हमारी ऑयली स्किन के लिए होता है। तो इसमें सुप्रा और डर्मा का यही देखना रहता है कि अगर सुप्रा है तो आपकी ये ड्राई स्किन के लिए हो, और डर्मा है तो आपकी ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसमें वो और सारे शेड आते हैं, उसको भी मिक्स करके लगभग 3-4 हज़ार के आसपास आएगा, वो ले सकती हैं। तो सीखने के लिए ये बेस्ट है, तो इसमें का आप लोग ले सकती हैं। सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है, सीख भी जाएंगी, प्लस अपने क्लाइंट को इसको मेकअप आप कर भी सकती हैं। जो शुरुआत की हमारी ब्रांड होती हैं वो हमारी एक क्रॉयलान के ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लोकल बहुत सारे आपको ब्यूटी शॉप से मिलते हैं, लेकिन आप अच्छी जगह से लीजिए ताकि ओरिजिनल मिले। उसके बाद फिर आता है आपको कंसीलर, फिर से आएगा। तो ये कंसीलर जो दोबारा आते हैं ये आपकी स्किन टोन से 2 शेड लाइट आते हैं, ये वो हाईलाइट एरिया के लिए होते हैं ये कंसीलर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसीलर जो है ये लैक्मे का है, और ये
मियोन का कंसीलर है। आप बहुत सारी ब्रांड का ले सकती हैं। एक कंसीलर जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास ओरिफ्लेम का है। तो ये आपके स्किन टोन से 2 टोन फेयर होता है, ताकि वो हाईलाइट एरिया के लिए होता है, ठीक है। ये जो कंसीलर लाइट कलर के होते हैं वो सभी आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं छुपाते हैं, ये हाईलाइट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये कंसीलर आपको बाद में यूज़ करना है, फाउंडेशन के बाद। यही चीज़ें जो है लोगों को कन्फ्यूज़ करती हैं कि कंसीलर लोग पहले भी लगाते हैं। तो जो कंसीलर हम पहले लगाते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए लगाते हैं, और जो हम फाउंडेशन के बाद लगाते हैं वो उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए लगाते हैं। तो ये चीज़ें हमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये मिलते हैं आपको बेस। तो यहाँ पे आपका जो है बेस पूरी तरीके से बन चुका है। अब आता है फिक्सिंग पाउडर। तो फिक्सिंग पाउडर में आप जो है लूज़ पाउडर ले सकती हैं, जो कि यहाँ पे लैक्मे का है। ये काफ़ी अच्छा पाउडर है, मेरे हिसाब से सीखने के लिए भी बेस्ट है, और नॉर्मली कस्टमर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। आप जो है काफ़ी इसका जो ये देखिए, इसमें साइन बहुत ज़्यादा है, तो आपके मेकअप को फिक्स कर देती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि मेरा बेस हट जाता है, तो अगर आप ये फिक्सिंग पाउडर लगाती हैं तो आपके बेस जो है वो नहीं हटेंगे। उसके बाद फिर आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो जो लोग के पास कॉम्पैक्ट पाउडर, ये देख सकती हैं कुछ इस तरीके का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये देखिए यहाँ पे ये है। तो इसको आपको पफ मिलता है इसका, उससे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से टैप कर देंगे। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर, ये थोड़ा गिर गया है तो इसलिए इस तरीके से हो गया है। उसके बाद लूज पाउडर भी ये मेकअप स्टूडियो में भी आता है, आप इसको भी ले सकती हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। तो जिन्हें प्रोफेशनल मेकअप करना है, जैसे कि आप किसी का ऑर्डर ले लेते हो, तब के लिए आप इसको मंगाओ। सीखने के लिए आपका पैसा वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो अगर जिनको बहुत हाई में सीखना है तो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे जो लूज पाउडर हैं, और बनाना केक पाउडर है, और कॉम्पैक्ट पाउडर, ये सभी हमारे मेकअप को, फाउंडेशन को फिक्स करने के लिए होते हैं, ताकि वो अपनी जगह से हटे नहीं। अगर आप कितना भी हैवी फाउंडेशन लगा दीजिए, अगर उसको लूज पाउडर से सेट ना करिए किसी भी पाउडर से, तो अपनी जगह से वो बेस हटने लगता है। तो ये हमारा ये काम होता है। तो किसी पाउडर में कोई मैट लुक देता है, तो कोई साइन लुक देता है। तो अभी जो मैंने पहले लगाया था वो साइन लुक दे रहा था, और जो ये मेकअप स्टूडियो का है ये मैट लुक दे रहा है, यानी इसमें साइन बहुत कम है, ठीक है। तो आप दोनों रख सकती हैं, या कि सिर्फ एक रख सकती हैं। तो ये आपका टोटल बेस बन चुका है। अब इसके ऊपर आप जो है फिर क्या करेंगी कि आपके पास 2 तरीके का 2 चीज़ें आती हैं, कंटूरिंग आती हैं। तो कंटूरिंग में क्या होता है कि पहला तो ये आपको क्रीम बेस का कंटूरिंग हो गया, ये गीली है, जो कि आपको फाउंडेशन के साथ करना है। तो इस किस तरीके से करना है ये भी बताएंगे। तो आपके पास 2 तरह की ये हमने मंगाया हुआ है शुगर का, ये आप लोगों के लिए स्पेशली सिखाने के लिए मंगाया, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ कुछ इस तरीके से भी होती हैं। बाकी मेरा काम उससे भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है पाउडर फॉर्म में, ये देख सकती हैं। ये भी कंटूरिंग है, ये देखिए पाउडर फॉर्म में है। ये देखिए डार्क कलर है, फिर हाइलाइटर है ये, फिर यहाँ पे ये फिर डार्क, ये इसको हम ब्लेसर की तरह भी यूज कर सकते हैं, कंटूरिंग के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। दोनों में लाइट और डार्क का ही ये है। तो ये पाउडर फॉर्म में है, आपको मिलेगा। और ये जो है बहुत गीला है, ठीक है। तो ये इसका टेक्सचर देख सकती हैं, कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे जब हम फाउंडेशन के साथ करते हैं तो अब हम ये वाला चीज़ें यूज करते हैं, और जब हम जो है लूज पाउडर सेटिंग करने के बाद जब हम कंटूरिंग करते हैं तो हम कुछ ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरीके से यूज करना है ये हम तब बताएंगे। तो दोनों तरीके से ये हमारे पास हमें मिलता है। तो हमें पास दोनों तरीके से होना चाहिए, नहीं है तो एक तो ज़रूर होना ही चाहिए। तो ये आपकी कंटूरिंग भी हो गई, ठीक है। अब ये किस फेस पर करना है, किस तरीके से करना है, ये हम जब मेकअप करेंगे तब बताएंगे। तो आपको पाउडर फॉर्म में भी कंटूरिंग आती है और क्रीम फॉर्म में भी कंटूरिंग आती है। तो जो भी आपको बेटर लगे, या कि आप दोनों रख सकती हैं, क्योंकि आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। क्रीमी जो होता है वो थोड़ा सा आपका हाथ जब तक साफ़ नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो, लेकिन जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको थोड़ा सा आपको आसानी होती है करने में, लेकिन दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें होगी। उसके बाद फिर आपको आता है ब्लशर और ब्रॉन्जर। तो यहाँ पे आपको ब्लशर भी दिखाते हैं और ब्रॉन्जर भी दिखाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ब्रॉन्जर जो होता है वो साइन देता है, वो पता चलता है कि आपने लगाया है, जबकि ब्लशर जो होता है उतना पता नहीं चलता है, मतलब बहुत हार्ड नहीं दिखता है। तो यहाँ पे ब्लशर की जो किट आपको पैलेट लेनी है वो ये वाली काफ़ी अच्छी है, स्विस ब्यूटी की है, लगभग ये 500 के अंदर में ही आ जाएगी।
तो यहाँ पे आपको सारे सेट मिल जाएंगे ब्लशर के। और यहाँ पे ये जो है पिच कलर है, तो ये सभी स्किन टोन पर जाएगा, सभी मेकअप पर जाएगा, नॉर्मली लड़कियों के ऊपर जाएगा। और ये सब जो हम ब्राइडल्स वगैरह करते हैं, काफ़ी हैवी मेकअप करते हैं, तो उसमें ये सारे कलर्स आते हैं। इनको किस तरीके से यूज़ करना है ये हम मेकअप जब करेंगे तब बताएंगे। और यहाँ पे हाईलाइटर भी है, तो यहाँ पे आपका जो है ये ब्लशर भी हो गया, हाईलाइटर भी हो गया। अब आता है ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर हम ज़्यादातर ब्राइडल्स वगैरह के ऊपर करते हैं, थोड़ा सा उस जगह को, जैसे ब्रॉन्जर करते हैं उस जगह को थोड़ा सा डाउन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉन्जर जो है वो कुछ इस तरीके का है, ये वाला भी ब्रॉन्जर है, ये वाला भी ब्रॉन्जर है। तो इसको हम जो है जब हमें किसी चीज़ को ज़्यादा उभार के दिखाना रहता है तब हम यहाँ पे ब्रॉन्जर यूज़ करते हैं। तो ये चमक के साथ है। ब्लशर नॉर्मली मैट होता है और जो ब्रॉन्जर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा साइन होती है। तो आप देख सकती हैं कि यही ज़्यादा डिफरेंस ब्रॉन्जर और ब्लशर में होता है। तो इनको किस तरीके से करना है, किस फेस पर करेंगे, ये जब हम करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे फिर आपका हाईलाइटर भी हो गया, कुछ इस तरीके का पिच कलर आता है, ये भी हमारा जो है ब्लशर हो गया। इसके साथ हमारी साइन भी है, ये देख सकती हैं काफ़ी साइन है। तो आपका हाईलाइटर भी हो गया। हाईलाइटर के तौर पे हम एक और दिखाते हैं आपको। ये है क्या? हाँ अरे समझ में बात। ये हाईलाइटर है, इसको हम काट के हंसती है। FC का है, ये फैशन कलर का है, ये फैशन कलर का है, FC करके लिखा रहता है। ये आपको हाइलाइटर के लिए काम आता है, ये आईब्रो के हाइलाइटर के लिए भी आता है। और यहाँ पे आप चिक्स के लिए यानी गाल के लिए भी कर सकती हैं, ये आईब्रो के लिए भी यहाँ पे आई के लिए भी आता है, और ये गाल पे भी यूज कर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा मैट लुक देता है। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म की बात करें, ये हाइलाइटर फेस के लिए होता है, ये वाला, ये भी उसी कंपनी का है। इसको हम फेस पे लगाते हैं तो हमारे फुल फेस पर साइन रहती है। आप चिक्स पर भी इसको लगा सकती हैं, कुछ इस तरीके का होता है। तो आप फुल फेस पे लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा साइन करेगा। तो थोड़ा सा ग्लैमरस लुक देने के लिए जब हम करते हैं मेकअप तो कुछ इस तरीके का इसको भी यूज करते हैं ताकि हमारे फेस पर एक ग्लो रहे। आप ये देख सकती हैं, तो ये काफ़ी पाउडर फॉर्म में है, बिल्कुल ये डस्ट है, देख सकती हैं इस तरीके से आता है। तो ये काफ़ी, ये तो हमारा ये पीच कलर में आ रहा है, लेकिन इस तरीके से ये गोल्डन में भी आता है। तो अभी सिल्वर कलर भी मेरे पास है, अभी यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे ये गोल्डन, आपको कौन सा, जैसे कि आप गोल्डन लुक देना चाहते हो, जैसे आई मेकअप अगर आप गोल्डन किए हो तो आप इसको गोल्डन से करोगे। आप थोड़ा सा न्यूड मेकअप कर रहे हो, थोड़ा लाइट से, तो आप ये वाला कलर दे सकते हो। तो ये हमारे फेस के लिए होता है। अगर आपके पास हाइलाइटर आई के लिए नहीं है तो आप वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसको यूज कर सकते हो। तो हाइलाइटर फुल फेस के लिए होता है, चाहे वो आई के लिए यूज कर लीजिए, चाहे वो फेस के लिए, लेकिन स्पेशली जो माना जाए ये फेस के लिए होता है, जैसे आपके फेस पे साइन रहती है। तो यहाँ पे टोटल आपका ये फेस का हो चुका है लगभग, ये पूरा फेस का मेकअप फिक्सर की जो बात करें तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप मेकअप को फिक्स कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप मेकअप को फिक्स कर सकती हैं। फुल बेस जो आपका लग चुका है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, आपका फेस हमने बता दिया है। अब जो हम वो बताएंगे वो आई के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे आप अगर सीखने के लिए लेना है तो बेस्ट ये रहेगा कि आप कलर बार, कलर एसेंस, स्विस ब्यूटी और ब्लू हेवंस के इन सभी के प्रोडक्ट के जो आप ओलिविया के, ये आप अपने बेस बनाने के लिए ले सकते हैं, यानी कि इस तरीके के कुछ फाउंडेशन ले सकती हैं। और ब्लू हेवंस के, कलर बार के, कलर एसेंस के, इन सारी ब्रांड के जो हैं वो आप कंसीलर भी ले सकती हैं, और बाकी वगैरह वगैरह आई शैडो से लेकर सब कुछ। तो अब हम आई के लिए स्टार्ट करेंगे। आपका फेस का को टोटल आपका मेकअप का प्रोडक्ट हो चुका है, अब आई के लिए करेंगे। तो आई के लिए आपके पास आई के लिए आई बेस भी आता है, लेकिन आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा कोई भी जो है इस तरीके का क्रीमी, पहले आप थोड़ा सा उनके आई के ऊपर जो है, पहले आईब्रो फिल करने का हम बताते हैं आपको कि आपके पास कौन कौन से कलर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये हमने आपको बताया हुआ था, स्विस ब्यूटी का है, ये 200 रुपये का, 190 का मिला है, 299 रुपये का था, नहीं 190 रुपये का तुम लोगों को मिला था, ले आए थे। तो ये 190 रुपये का हम लोगों को मिला था, पर इसकी रेट की जो बात करूँ 299 रुपये का। तो उसके साथ आपको इस तरीके का ब्रश मिलता है, ठीक है। इसमें आपको जेल लाइनर मिलेगा और आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो डिफाइनिंग पाउडर है, ये पाउडर आपको मिलेगा। और उसके साथ आपको इस तरीके से एंगुलर ब्रश मिलता है, ये देखिए। और कुछ इस तरीके का आपको लाइनर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लाइनर और आईब्रो डिफाइनिंग पाउडर दोनों मिल जा रहा है, और काफ़ी अच्छा है ये। और इसका जो कलर है ब्लैक कलर, वो काफ़ी डार्क ब्लैक नहीं है, लाइट ब्लैक है। तो ये काफ़ी अच्छा है आईब्रो फिल करने के लिए। और इसके साथ आपको ये ब्रश मिलता है, 200 के अंदर ही मिल जाता है, तो काफ़ी बेस्ट है मेरे हिसाब से आईब्रो को फिल करने के लिए। या अगर सीख रही हैं तो आप ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद फिर आपको अगर आप चाहें तो ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल ले सकती हैं, जिस तरीके से यहाँ पे
कुछ इस तरीके से ये ब्राउन कलर मेरे पास है। ब्लैक कलर जो होता है बहुत हार्श लगता है, बहुत ऊपर से दिखा सा लगता है, तो आप उसको ना लेकर बल्कि ब्राउन कलर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आईब्रो के लिए कुछ इस तरीके की आईब्रो पेंसिल मिलती है। उसके बाद फिर हमारे पास लोरियर का है, जो कि ये नॉर्मली प्रोफेशनल में आ जाता है, लेकिन अगर सीखने के लिए आप लेना चाहें, बहुत ख़त्म नहीं होता, तो यहाँ पे 2 सेट मिलेगा। यहाँ पे कुछ ब्रश मिला हुआ था जो कि अभी यहाँ पे खो चुका है करते करते, और ये लाइट कलर ब्राउन कलर है, ये डार्क ब्राउन है, तो ज़्यादातर मैं डार्क ब्राउन ही यूज़ होता है। लाइट ब्राउन बहुत फेयर लोगों के ऊपर लाइट ब्राउन करते हैं, ठीक है। जो बहुत फेयर होती हैं उनके ऊपर जब हमें आईब्रो को फिल करना होता है तो हम बहुत लाइट कलर ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये और बेस्ट जो आपको प्रोफेशनल मेकअप अगर आपको सीखना है तो आप ये इस तरीके का कुछ लीजिए, ये वाला लीजिए या तो ये वाला लीजिए। पेंसिल से उतना अच्छा नहीं बनता है, जो कि मेरे पास अभी बहुत सारी पेंसिल के हैं, लेकिन मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आईब्रो डिफाइनिंग आपके पास ये चीज़ें हो चुकी। आईब्रो डिफाइन करने के बाद फिर आपको एक कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कंसीलर में आपको लिक्विड कंसीलर कुछ इस तरीके का, जैसे मेरे पास ये है लैक्मे का, तो आप इस तरीके का बहुत फेयर स्किन टोन वाला आपको जो है कंसीलर लेना है। और इस कंसीलर को आपको आई के नीचे, जिस तरीके से हमने आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ में बताया है, तो यहाँ पे आपके पास कंसीलर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यही लूज़ पाउडर से सेट करना है। तो आपके पास कंसीलर यही आपके फेयर स्किन टोन वाला होना चाहिए। इसको हम लगाएंगे क्योंकि हमारी आई का एरिया जो है काफ़ी उसमें डार्क सर्कल वगैरह होती है, वहाँ पर जितना आप फेयर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका आई शैडो का जो कलर है वो खिल कर आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत आपको लाइट कलर कंसीलर यूज़ करना है। कंसीलर इसलिए यूज़ करना है ताकि वो अपनी जगह से हटे नहीं और आपको ज़्यादा डार्क, मतलब ज़्यादा समय तक वो आपकी आई के ऊपर रहे और आपके आई शैडो को ज़्यादा समय तक रखे, टिकाए वो। इसलिए हम करते हैं। इसकी पूरी डिटेल जब हम मेकअप करेंगे तब हम इसकी पूरी डिटेल आपको बताते चलेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग वैसे आधे घंटे की हो चुकी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि वहाँ के लिए आप ये कंसीलर यूज़ करेंगे। कंसीलर के बाद लूज़ पाउडर जो नॉर्मली आप फेस में यूज़ करेंगे उसको करेंगे। उसके बाद अपनी आई शैडो में आपके पास क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो है कलर क्वीन का अगर आप ये आई शैडो ले लेंगी तो सीखने के लिए और नॉर्मली प्रोफेशनल मेकअप के लिए भी ये काफ़ी, आपको करने का तरीका आना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत मैटर नहीं करता है कि बहुत हैवी होंगे, बहुत हाई रेंज के होंगे तभी आप अच्छा कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, फिर आपको खुद ही चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ खोलकर आपको कई बार दिखाई हुई हूँ, हो सकता है मेरी काफ़ी स्टूडेंट ले चुकी हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको सारे कलर मिल जाएंगे। यहाँ पे हाईलाइट के आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए, आईब्रो बोन के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे सारे कलर। तो आप ये आई शैडो रख लीजिए। आई शैडो के बाद फिर आपके पास कुछ ग्लिटर होने चाहिए जो कि लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और जो है पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, ग्लिटर टाइप में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये भी आपके जो है हाईलाइटर के काम आएगा। और यहाँ पे ये लाइनर मैंने लिया हुआ है तो ये आपके हाइलाइटर के लिए भी आ जाएगा। उसके बाद ये हमने लिक्विड हाइलाइटर लिए हुए हैं, ज़्यादातर ये आसान होता है लगाने में, तो ये लिया हुआ है। आपको यहाँ पे अभी वो नहीं रखा है जो ग्लिटर वाला हमने एक आध बार आपको दिखाया है, वो जब हम करने लगेंगे तो दिखा देंगे। आप ग्लिटर जो काफ़ी उसमें ग्लिटर बड़े बड़े होते हैं वो वाले रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने नहीं रखा, वो शायद भूल गई हूँ। तो ये आपकी ग्लिटर है। उसके बाद लाइनर जो आपको लेना है वो आपको, इसमें तो लाइनर आपको मिला, ये जेल लाइनर है। लिक्विड लाइनर जो है ये कुछ स्क्रैच लाइनर होता है जो कि ये बहुत हम लोगों को प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। आपके पास 2 लाइनर होना चाहिए। ये लिक्विड लाइनर है जो ये वेस्ट होता है और आपके पास इसमें जेल लाइनर मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके के आपके पास लाइनर होने चाहिए। और नॉर्मली मस्कारा जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी ब्रांड का स्विस ब्यूटी का ले सकती हैं। ये फेसिस कनेडा का है, ये इस तरीके का आप कोई भी ब्रांड रख सकते हैं, जैसे लैक्मे हो गया और जो भी ब्रांड है मैं इस पर शो कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये मस्कारा हो गया, लाइनर हो गया। और लाइनर में भी आपको डिफरेंट तरीके की ये देख सकती हैं कि यहाँ पे आपको आईलाइनर कलर कई बहुत सारे गोल्डन कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर भी यहाँ पे है, जो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये जो हमने जो है वहाँ से मंगाया हुआ था, O3 से मंगाया हुआ था, ये ब्लू कलर का है। तो इस तरीके से आप बहुत तरीके के, एक मिनट, यहाँ से कुछ निकल चुका है, ये ब्लू वाला कलर ये देख सकती हैं, ये ब्लू कलर है। तो ये लाइनर आपका हो चुका है, मतलब तो इस तरीके से आपका ये लाइनर हो चुका है। लाइनर के बाद आपने जो है आपको ग्लिटर दिखा दिया, तो आप ग्लिटर, कोई भी ग्लिटर, आई शैडो हो, आपका आई शैडो हो गया, ग्लिटर हो गया, आईलाइनर हो गया, मस्कारा हो गया। अब उसके बाद आता है कि आप जो है रख सकती हैं यहाँ पे आई लैसेस के लिए
पहले वो बताया था ना इसमें। ये हुडा ब्यूटी का आता है आई लैसेस, कुछ इसको रख सकती हैं। और आई लैसेस ग्लू निकालो उसमें से है। आई लैसेस ग्लू आपको हम स्क्रीन पर शो कर दे रहे हैं, वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपके पास टिश्यू होना चाहिए, ड्राई वाला टिश्यू। और हाँ, ये देख सकती हैं, ये ग्लू होता है कुछ इस तरीके का। इसको ग्लू रख लीजिए इस तरीके का, तो आपका आई का भी ये लगभग कंप्लीट मस्कारा आप भी किसी भी कंपनी का रख सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़े हाई रेंज के हैं, आप ब्लू हेवेंस का रख लीजिए। तो ये मस्कारा हो गया आपका, ग्लिटर भी हो चुका है। तो यहाँ पे कंप्लीट आपका आई का हो चुका है मेकअप का। अब यहाँ पे एक जो है आई लेंस के लिए आता है, तो आई लेंस भी किस तरीके से लगाते हैं उसको भी हम कुछ आगे की वीडियोज़ में जब सिखाने लगेंगे तो आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे लगभग आई के लिए यहाँ पे हमने लैक्मे का ये मस्कारा लिया हुआ है, तो आप ये भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये बता दिया कि बहुत सारे कलर्स के आईलाइनर भी आते हैं, उसको भी यूज़ कर सकती हैं। आईलाइनर इस तरीके से लिक्विड में भी आते हैं और मैट में भी आते हैं, इस तरीके से देख सकती हैं। तो फिर कोई भी आप यहाँ पे ले सकती हैं। और आपके पास काजल होना चाहिए, तो काजल के लिए आप ये वाला इसको भी यूज़ कर सकती हैं काजल के लिए। प्लस आपको यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे काजल है, ये लैक्मे का ये काजल है। और आपके पास एक वाइट काजल होना चाहिए और एक ब्लैक। वाइट जो है हम अपनी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं, और ब्लैक काजल नॉर्मली वो मीडियम आई के लिए और जो सुंदर लगने के लिए करते हैं, तो वो ब्लैक काजल होता है। तो यहाँ पे अगर एक दो चीज़ें छूटी भी होंगी तो हम वीडियो में जब हम करने लगेंगे तो आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे हमने वो सब कुछ, यहाँ पे कुछ कुमकुम है जो कि हम जब बंगाली मेकअप वगैरह करते हैं तब काम आता है। और फिर आपके पास कुछ इस तरीके का टेप होना चाहिए जब आई मेकअप करते हैं। और इसके बाद फिर आपके पास 2-in-1 टेप होना चाहिए जो कि हम मांग टीका चिपकाते हैं। मेकअप रिमूवर आपको बता दिया, चीज़ें आपके पास टोटल होने चाहिए। इसमें आप बहुत सारे ब्रांड को ऐड कर सकती हैं, तो आपको कुछ ब्रांड के बारे में जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, और लेकिन आपके पास उस तरीके का काम आना चाहिए, तब आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को रखिए, उनके साथ काम करिए। तरीका वही होता है, बस प्रोडक्ट चेंज होते हैं तो उसकी क्वालिटी जो फिनिशिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी भी बारीकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें बता दी जो हमारे मेकअप में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हमने सब कुछ शो कर दिया। एक दो चीज़ें छुट्टी होंगी तो मेकअप के दौरान हम यहाँ पर बता देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मिलूँगी दूसरी वीडियो में, उसमें मैं बताऊँगी कि आपको कौन कौन से ब्रश मेकअप करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ।